आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी पे जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% लाभ के पर इसे बेच दिया। ओके, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था? जैसे कि कोई भी सामान था वो अपने आप में क्या 100% था। ओके, एंड उसे 25% लाभ से बेच दिया। उसे 25% के लाभ के साथ क्या कर दिया, बेच दिया। तो हम इसका कितना निकाल लेंगे, सीधा 125% निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी कोई सामान था वो अपने आप में तो 100% था और उसे क्या 25% के लाभ पर बेच दिया। तो हम यहाँ पे 96 का 125% निकाल लेंगे, जिससे हमको उसका विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, क्योंकि 25% लाभ पर वो बेच देता है सामान को। ओके, ये हम करेंगे। इससे काटते हैं हम यहाँ पे 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको काटते हैं 96 को 2 बार में, और कितना 4 चौक 16। ओके, अब 24 का 5 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 120। तो उसका जो विक्रय मूल्य था कितना था, 120 रुपये। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। ओके, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? जैसे कि अपने आप में कोई जो ये जूट बैग था, मतलब वस्तु थी, अपने आप में क्या थी, 100% थी। ओके, रही होगी। अब उसको 20% की हानि पे बेच रहा है वो। ओके, 20% की हानि पर बेच रहा है, तो मतलब कितने, 48 रुपये पर बेचने पर उसको 20% की हानि हो रही है। मतलब कि अगर हम 20% की हानि निकालें यहाँ पे, तो 80% के बराबर में है कि नहीं। अपने आप में कोई वस्तु 100% थी और उसको 20% की हानि पर बेच दिया, मतलब कि बेच दिया कितने पर, इतना बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि 80% के बराबर में क्या है, 48 रुपये। ओके, तो हम 48 में 80 से डिवाइड कर लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमको वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा। एंड हमको 20% लाभ अर्जित करने के लिए इससे हमको 120% निकाल लेंगे। ओके, सीधा सीधा इससे कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इसका काटेंगे हम तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 का 12 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 72 रुपये। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, 925 रुपये में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेच दिया गया, तो खिलौना का विक्रय मूल्य कितना था? अब इसको बेचा, ये अपने आप में कितना 100% है। अब इसको 16% की हानि के साथ बेचा, तो इसका दाम कितने बराबर में हो गया, 84% के बराबर के ऊपर दाम लगा कि नहीं इसका। ओके, तो हम इसका सीधा 84% निकाल लेंगे, तो हमको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा 925 का। ये इसको काटूंगा 25 से 4 बार में कटेगा, एंड इसको 25 से काटूंगा तो कितने बार में, 37 बार में कटेगा। अब 37 बार में कैसे बोल दिया मैंने, 100 में कितना होता है, 4 4 25 होता है क्या नहीं, और 100 में कितना 4 होता है, तो 1000 में कितना होगा, 40। ओके, और यहाँ पे 925 है, 75 कम कर दो तो कितना 37 मिलेगा। इसका हम गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 777। ओके, ये हमारा आंसर होगा। उसका विक्रय मूल्य कितना था, 777। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। ओके, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? जैसे कि कोई वस्तु है वो अपने आप में कितनी 100% रही होगी। ओके, उसको 20% की हानि, मतलब कि उसको इतने रुपए में बेचे जाते 20% की हानि करके। ओके, हम 20% की क्या हानि करते हैं, तो इतने रुपए में बेची जाती है वो। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 20% हानि करने के बाद इसका मूल्य कितने के बराबर होगा, 80% के बराबर है क्या नहीं। इसका दाम कितने के बराबर लगेगा, 2400 रुपये का। जब 20% हानि पर बेच रहा है वो, तो 80% के बराबर लगेगा। तो आप इसका सीधा इसको
2400 को 80 से डिवाइड कर लीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपको वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा। एंड आपको यहाँ क्या बोल रहे हैं, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य, तो आप इसका सीधा 120% निकाल लीजिए, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100% रहेगी और उसमें 20% और लाभ आपको चाहना है, तो क्या करना है आपको 120 से 120% आपको निकाल लेना है। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, इसका काटेंगे हम तो यहाँ पे कितना 8 तिया 24 30 हो जाएगा, 12 तिया 3600, इसका कितना 3600 हमको मिलेगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3600 रुपये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक दुकानदार 60 में से 100 संतरे खरीदता है। ओके, 100 में से 60 संतरे खरीदता है, 100 रुपये में क्या खरीदता है, 60 संतरे 100 रुपये में खरीदता है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 60 रुपये के हिसाब से 100 संतरे खरीदता है। ओके, एंड वह 15% परिवहन पर व्यय करता है। ओके, अगर हम देखें टैक्स सहित उसका मूल्य कितना हो जाएगा, टैक्स सहित मूल्य कितना, 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये तो उसका मूल्य है, और 15% क्या टैक्स दे रहा है। ओके, तो सीधा हम इसको 115% कर देंगे, क्योंकि जो भी खरीद रहा है अपना आप में क्या 100% है। ओके, इसका हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम काटते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। ओके, एंड यहाँ पे 2 बार में कटेगा, इधर काटेंगे 2 3 बार में। ओके, इसको काटेंगे 3 बार में, तो 23 कितना 69 मिलेगा। टैक्स सहित कितना मूल्य कितना मिल जाएगा उसको 69 रुपये। अब वो क्या बोल रहा है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर हम 20% करना है ना, तो ये अपने आप में कितना 100% है, इसका हम सीधे 120% निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा। ओके, क्या होना चाहिए उसका मूल्य, इससे काटेंगे, इसमें कितने बार कटेगा 6, इसको आप एक सेकंड ज़रा, इसको ये है 120 है। ओके, ऐसे काटते इसको हम 120% निकाल रहे हैं ना, 10 से 10 काट देंगे, एंड 69 और 12 का हम गुणा करेंगे, तो 12 9 में कितना होता है 108। ओके, 8 कैरी का 8 ये आ जाएगा इधर, एंड कैरी का कितना 10 हो जाएगा, 12 छिंग 72 और 10 कितना 82। ओके, 82 बटे कितना 10, यहाँ पे एक के बाद कितना दशमलव लग जाएगा, नीचे 10 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 5 किलो गेहूँ और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः कितना 70 और 80 प्रति किलो है। ओके, बिक्री करने पर 10% लाभ वो गेहूँ पर कमा रहा है और 20% लाभ मसूर पर। तो हम इसको लिख सकते हैं, 5 किलो गेहूँ कितने प्राइस पर खरीद रहा है वो 70 की, एंड 10 किलो 80 के प्राइस में खरीद रहा है मसूर। तो हम क्या करते हैं, अगर अब 1 किलो 5 का है तो 70 से गुणा कर लेंगे, तो उसको निकल जाएगा हमको 5 किलो का। ओके, 70 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा है, तो अब वो कितना 10% लाभ कर रहा है। ओके, गेहूँ पे, तो हम इसका 110% निकाल लेंगे। ओके, इसका कितना निकाल लेंगे 110%। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम दोनों को पूछा है। ओके, गेहूँ का भी और मसूर का भी। अब मसूर का देखिए, 10 किलो मसूर खरीद रहा है वो कितने के दाम पे 80 के दाम पे। ओके, एंड इसमें कितना पूछा है वो 20% लाभ अर्जित कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं अपने आप में क्या 100% है ये मूल्य। अगर 20% के लाभ पे कर रहा है तो कितना 120% हम उसका निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका गुणा अब इसका करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 385। ओके, एंड इसका गुणा हम इधर करेंगे तो कितना 960 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1345। ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ किसी में आपका कोई डाउट नहीं बचा हो।
अब इस क्वेश्चन पे देखिए, एक घड़ी की एमआरपी कितनी 4,750 रुपये तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में ख़रीदा तो उसका लाभ कितना होगा। तो हम सीधे समझ लीजिए, इसका क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, कितने में ख़रीदा उसने 3,850 रुपये में। ओके, 3,850 रुपये में ख़रीदा। ओके, विक्रय मूल्य क्या है, एमआरपी क्या दी गई, मतलब उसमें बेच रहा है कितने का, विक्रय मूल्य उसका कितना है 4,750। ओके, कितने परसेंट की छूट पर बेच रहा है, 12% की छूट पर बेच रहा है ना, तो मतलब ये अपने आप में कितना 100% है। और 100% में से आप कितना 12% की छूट दे रहे हो, तो कितने परसेंट के बराबर में है ये दाम, 88% के बराबर में है क्या नहीं। तो आप इसका 88% निकाल लो। ओके, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा, आशा करता हूँ। इसको हम करते हैं, इसको मैं 5 से काटता हूँ, 2 बार में कटेगा, इसको काटूंगा 9 बार में कटेगा, एंड यहाँ पे 2 बच जाएगा, 5 25। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटूंगा यहाँ से तो कितने बार मिलेगा हमको, 44 बार में। इसका मैं आपस में गुणा करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 4180। ओके, अब उसका क्रय मूल्य मतलब उसमें इतना खरीदा 20% की छूट पर, तो रुपए में इसका कितना, इतने रुपए में बेचा उसने। तो अब आप यहाँ पे देखिए कितने रुपए का लाभ हो रहा है रुपए में। आप यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 330 रुपये। ओके, 330 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। जीवा ने एक वस्तु को कितने 25 रुपये में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपये कर अदा किए, तो रुपये में इसका लाभ ज्ञात करें। जैसे कि उसने 2500 रुपये, जैसे कुल लागत कितनी हो गई, उसने 2500 रुपये में खरीदे कोई वस्तु और उसमें क्या टैक्स दिया, कितना टैक्स सहित उसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी, इसमें 125 रुपये ऐड कर देंगे हम, क्योंकि 25 रुपये वो टैक्स भी ऐड कर रहा है कि नहीं, उस पर पटा रहा है, अदा कर रहा है। तो इस प्रकार इसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी, 2625 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब वो उसको कितने पर बेच रहा है, उसके क्रय मूल्य से, जो इसका ये क्रय मूल्य है हमारे पास क्या है, इससे कितने में, मतलब कि उसका क्रय मूल्य ये है शुरू पे, उसके क्रय मूल्य से कितने ज़्यादा पे बेच रहा है वो, 125, मतलब 25% ज़्यादा पे। तो उसका क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य हमको फाइंड करना है, उसका लाभ कितना हो रहा है। तो 2500 रुपये है, अब वो क्या क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा पर बेचा है, मतलब कि अपने आप में 100% है ये, तो उससे 25%, तो इसका आप सीधा 125% निकाल लीजिए। इसका करेंगे हम 25 का हम यहाँ पे 125 में गुणा करेंगे तो कितना, 25 5 125 का 5 कैरी का कितना जाएगा, 12 जाएगा, 25 दूनी 50, 12 कितना 62 का कितना हो जाएगा, 62 का 10 हो जाएगा। ओके, एंड 6 हो जाएगा, 25 से कम 25, 6 कितना 31 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से कुल लागत मतलब जो इसका क्रय मूल्य उसका विक्रय मूल्य से आप घटा दीजिए, तो आपको यहाँ पे उसका लाभ पता चल जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो हम कितने का मिलेगा, यहाँ पे 500 रुपये का। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका लाभ कितना होगा, 500 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक दुकानदार फल खरीदने में और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो मैं आप इसको एक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक आयत है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वृद्धि कर दे रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ मतलब कम तौल कर, एंड इधर भी कर दे रहा हूँ, हमको एक नया आयत मिलेगा कि नहीं। मैं इसको ए से इंडिकेट कर देता हूँ, डिनोट, और इसको बी से। ओके, हमको नया आयत मिला कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पे भी हो रहा है। किस प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है, जैसे कि वो कम तौल करके उपयोग करके धोखा दे देता है। ओके, खरीदते टाइम और बेचते टाइम 25% तक दोनों टाइम वो ज़्यादा कर रहा है कि नहीं कमाई, धोखा देकर। तो इसी का क्या फॉर्मूला रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज में वृद्धि बराबर होता है A + B + AB बटे में क्या 100। अब हम यहाँ पे A क्या हमारे पास 25 ही है, एंड B भी क्या 25 है।
प्लस 25 इंटू 25 बटे में कितना 100। 25 का हम गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमको 625। यहाँ पे 100 है तो दो संख्या के बाद यहाँ पे क्या दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 25 दूनी 50 होगा, 25 में हम 6.25 को जोड़ेंगे तो 56 कितना 25 हमको आंसर मिलेगा। ओके, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की। ओके, और फिर आगे देखते हैं, वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में 3 वर्ष में कितना 35% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष में वास्तविक लाभ क्या है, तो आप इसका सीधे इसका 35% निकाल लीजिए। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कितना 35%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका गुणा हम करेंगे 5 हम 25 हो जाएगा, कैरी का 2 5 से 15 2 कितना 17, और 3 जीरो का 3 जीरो तो मिलेगा ही हमको। ओके, इस प्रकार हमारा ये आ जाएगा कितना का लाभ हो जाएगा उसको 1,75,000 का 1,75,000 का क्या उसको लाभ हो जाएगा। ओके, ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।